25 से लेके से 45 साल की उम्र तक या मेनोपॉज की उम्र तक लेडीज़ में तब आपको वो एक्सरसाइज करनी है जो आप इनको मेंटेन कर सकें, कि जैसी हमारी हड्डियों की स्ट्रेंथ है उसी के हिसाब से हम एक्सरसाइज बताते हैं। सो डॉक्टर, इस पॉडकास्ट के द्वारा आई थिंक हमने काफ़ी सारी बातें करी, डाइट की इम्पोर्टेंस, एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस, बचाव की इम्पोर्टेंस। पर चलते चलते अगर आप कुछ और सुझाव हमारे सीनियर सिटीजन्स को देना चाहें, कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज या कोई भी चीज़ जो वो कर सकते हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। तो एक्सरसाइजेज जो होती है ना वो एज के हिसाब से होती है। हालांकि आपने स्पेसिफिकली ओल्ड एज के लिए बताया, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जैसी हमारी हड्डियों की स्ट्रेंथ है उसी के हिसाब से हम एक्सरसाइज बताते हैं। तो जो जीवन के पहले 25 से 30 वर्ष है उसमें हड्डी बन रही होती है। तो जितना ज़्यादा आप खेल कूद, स्किपिंग, जंपिंग, रनिंग, जॉगिंग, टेनिस, बैडमिंटन, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जितना भी ट्रैम्पोलिन, एरोबिक्स जो भी करेंगे जिसमें हड्डियों पे जोर पड़ा है, तो वो सब आपकी हड्डी को बढ़ाने में या आपका बोन बैंक को मजबूत करने में काम करेगी। क्योंकि जब एक बार पीक बोन मास पहुंच जाएगा आपका थर्ड डेकेड में 25 से 30 साल के बीच में, उसके बाद वो सिर्फ डाउन ही डाउन जाएगा, उसके बाद हड्डी बनती नहीं है। तो जो हम बोन फॉर्मिंग ईयर्स हैं उसमें मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जैसे स्पोर्ट्स, खेलना, हर तरह की आपको कोई एक्सरसाइज बनानी है। जब आप उसके बाद 25 से लेके से 45 साल की उम्र तक या मेनोपॉज की उम्र तक लेडीज़ में तब आपको वो एक्सरसाइज करनी है जो आप इनको मेंटेन कर सकें। अगेन आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, आप रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज भी कर सकते हैं, आप जॉगिंग वॉकिंग, दे आर वेरी गुड एक्सरसाइज, सब बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अब आप उसके बाद में आपको ऑस्टियोपीडिया हो गया तो आप हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइजेज बंद करेंगे। हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज नहीं करनी है जिसमें बहुत इम्पैक्ट से लोड पड़ता हो, लैंड करते हो, वो नहीं करनी है। अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो गया तो फिर आपको थोड़ी और जेंटलर एक्सरसाइज करनी है। उसमें आपको फिर ये सब हैवी एक्सरसाइज नहीं करती है। फिर आप थोड़ा कुछ योगा में कुछ आसन होते हैं, तड़ासन जैसे खड़े होके कर सकते हैं, पिलाते कर सकते हैं, आप इस तरह की एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे ऑस्टियोपोरोटिक हैं जिनकी हड्डी भी टूट चुकी है, फिर तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही मेनली करनी है और कोई भी हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज नहीं करनी है। क्योंकि आप ये बात समझ लें, हमने ऐसा भी ऑस्टियोपोरोसिस देखा है जिसमें खांसी आने से फ्रैक्चर हो गया पीठ में। हमने ऐसा भी ऑस्टियोपोरोसिस देखा है जिसमें झुक के भारी वजन उठाने से फ्रैक्चर हो गया पीठ में। और हमने ऐसा भी ऑस्टियोपोरोसिस देखा है जिसमें बिस्तर में करवट लेने से थाई बोन का फ्रैक्चर हो गया। तो हम सबका ये कर्तव्य है कि सिर्फ अपने शरीर के लिए नहीं, जब हम वृद्ध हो जाते हैं और हमें अस्पताल जाना पड़ता है तो हमारे साथ एक युवा व्यक्ति भी अपना कामकाज छोड़ के, रोजी रोटी छोड़ के, डे ऑफ वर्क से लेके हमारे साथ जाता है, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन। तो परिवार की समृद्धि के लिए भी और तकलीफ से बचने के लिए भी जितने भी बुजुर्ग हैं वो जितना अच्छा अपना ख्याल रखेंगे, अपनी हड्डियों का ख्याल रखेंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, उतना ही एक्चुअली उनके परिवार की और उनकी फैमिली की प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ेगी।